हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 साल के पौधे में कौन सी खाद डालना चाहिए, कब खाद डालना चाहिए और नमक का यूज़ कैसे करना चाहिए। आज मैं अपनी चैनल पे ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ, वो भी एक नई टेक्नोलॉजी से खाद डाल के आपको बताऊँगा। एक बार खाद डालेंगे तो 5 साल तक हम खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका पावरफुल रिज़ल्ट है और आने वाले समय में उसमें इतना फल लगेंगे कि आप गिनते-गिनते थक जाएँगे, इतना फल आते हैं दोस्तों। उसमें केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों आज हम ऑर्गेनिक तरीके से उसमें खाद डालना बताएँगे। तो उसमें क्या होगा, एक बार हम खाद डालते हैं तो उसमें लॉन्ग टाइम तक हमें रिज़ल्ट मिलता रहता है। तो हमारा पौधा हरा-भरा रहेगा और उसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो दोस्तों ये मैंने 1 मंथ के पौधे में डीएपी और यूरिया का यूज़ किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है। आपको पौधा लगेगा 1 साल का पौधा है, इस तरह से आपको लगेगा। तो दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरी चैनल पे जाके आप वीडियो देख के अपने पौधे में खाद डाल सकते हैं, अपने उसका ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें नारियल आने से पहले हमें डीएपी यूरिया का यूज़ कर सकते हैं। हम जब नारियल फल लगना चालू हो जाएगा तो डीएपी यूरिया हमें कम मात्रा में देना है, जाके हमें ऑर्गेनिक खाद ही देना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा 1 फुट का मैंने डंडी बना दिया है। फिर हम मार्किंग करेंगे। हम 4 मार्किंग करेंगे क्योंकि हम 4 खड्डा खोदने वाले हैं। 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा, इस तरह से 4 खड्डा खोदेंगे। उसमें हम एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनिक खाद डालेंगे जो हमें 5 साल तक हमें पावरफुल रिजल्ट मिलता है और पौधे की बहुत अच्छी बढ़वार होती है और लॉन्ग टाइम तक हमें उसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम फटाफट मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों बहुत सारे किसान भैया क्या करते हैं, राउंड में रिंग करते हैं 1 फीट चौड़ी और 1 फुट उसकी गहराई। उसमें क्या होता है, उसकी जड़ बहुत टूट जाती है और उसमें बहुत भारी नुकसान होता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है उसकी पौधे। तो दोस्तों आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। दोस्तों ये नई टेक्नोलॉजी से मैं खाद देता हूँ, तो आप इस तरह से दीजिए, पौधे की अच्छी तरह से ग्रोथ होगी और उसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक हमें रिज़ल्ट मिलता है। उसमें कोई जड़ ज़्यादा नहीं टूटती, 1-2 जड़ टूटती है लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से आप खाद दीजिए और पौधे की आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम चलो फटाफट 4 खड्डे खोदते हैं और आपको बताते हैं 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा। उसमें हम ठंड के सीज़न में खाद देते हैं, वो भी एकदम पावरफुल खाद जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करना और वीडियो लाइक भी करना। तो दोस्तों ये मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक दो फार्म में मैं इस तरह से खाद दिया था तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है और उसके बहुत सारी नारियल के पौधे उसने लगाया है। तो मैं इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बोला था तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है वो। तो उसी के आधारित मैं आपको मैं बताता हूँ, इस तरह से आप खाद देना चाहिए और हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा इसी तरह से हमें 2 फुट 3 फुट के अंतराल में इसी तरह से खड्डा खोदना है, इसी तरह से ऑर्गेनिक खाद देना है ताकि उसकी जड़ टूटे नहीं और हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता रहेगा और उसमें फलों की संख्या भी बढ़ती रहेगी और ऑर्गेनिक नारियल का हमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें ऑर्गेनिक खेती ही करना पड़ेगा क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खेती का बहुत डिमांड बढ़ रहा है। जैसे आप नारियल खरीदने जाएंगे ऑर्गेनिक
तो उसकी प्राइस भी हमें अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं अपनी चैनल पे रियल वीडियो बताता हूँ और साथ में एक टेक्नोलॉजी से खेती करता हूँ, साथ में नर्सरी का भी काम करता हूँ। तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपको काम आएंगे और नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आप आपके पास मशीन से हो तो मशीन से भी आप गड्ढा खोद सकते हैं। फ़िलहाल मैं मैनुअल एक नारियल का पौधा है, इसके लिए मैनुअल ही खोद रहा हूँ। तो दोस्तों, ठंड के सीज़न में नारियल चाहे किसी भी पौधे को एक गर्म हॉट खाद चाहिए, जो हमें उसी खाद को देना है। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं, 4 खड्डा खोद दिया है, 1 फीट चौड़ा है, 1 फीट गहरा है। इस तरह से, ज़्यादा नहीं, आप 4 ही खड्डे खोदिए, उसमें रिज़ल्ट आपको पावरफुल मिलेगा। तो दोस्तों, अब खाद की बात करें तो ये मैंने पोल्ट्री फार्म से खाद खरीदा था। वो खाद है जो उसमें एकदम, उसमें बहुत गर्मी है, इसमें वो एकदम बहुत बड़ा टेम्परेचर बना रहता है। ये सड़ी हुई गोबर की खाद है और ये बकरी की खाद है, जो इसमें भी बहुत गर्मी और हीट मिलता है। तो हम तीनों को मिक्स करेंगे और उसी को आज मैं खाद डालना सिखाऊंगा और उसमें रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है। तो हम फटाफट उसको मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, उसमें डीएपी यूरिया खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी ठंडी में बहुत पावरफुल रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बनता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं खाद का प्रयोग करता हूँ। चलो फटाफट उसमें खाद डालते हैं, पूरा गड्ढा भर देने का। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ हमें पानी देना है हफ्ते हफ्ते में। तो दोस्तों, आप बाज़ार से ऑर्गेनिक खाद डालेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन आप ये खाद मिलेगी आपको बहुत सस्ती पड़ेगी और उसमें पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। तो यूँ यही खाद का आप प्रयोग कीजिए, अब उसका लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं यही खाद यूज़ करता हूँ, कोई ऑर्गेनिक खाद खरीदता नहीं हूँ। चाहे आप सब्जी वर्ग की खेती करते हैं या फिर किसी मैंगो प्लांट में डालते हैं, तो इसी तरह से डालिए। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसी हिसाब से आप खड्डा दूरी खोदते जाइए और इसी तरह से खाद डालते जाइए। तो दोस्तों, मैंने खाद डाल दिया है, अब बारी आती है थोड़ा उसमें लेवल कर देते हैं और लास्ट में हम बताएंगे नमक का किस तरह से यूज़ करना है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, उसमें थोड़ी हल्की सी क्यारी बनाइए जिसमें पानी ठहर जाए, इसी तरह से आप ज़रा बना दीजिए का। तो दोस्तों, मैंने खड्डा लेवल कर दिया है और अब बताएंगे नमक। तो दोस्तों, ये कोई भी सॉल्ट लेना है, लेकिन मैंने 1 केजी लिया है तो 1 केजी उसमें प्रयोग कर देंगे। उसमें दोस्तों 1 केजी प्रयोग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठंड के सीज़न में आप ज़रूर डालिए नमक। नमक का ये होता है काम कि नमक जो मिट्टी हार्ड हो चुकी है उसको नरम करता है और जो उसकी जड़ है वो आसानी से इधर उधर जा सकती है।
तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जो किसान भाई डीएपी यूरिया डाल डाल के उसकी मिट्टी हार्ड हो गई तो नमक डाल के उसको नरम कर सकते हैं। तो हमें मिट्टी में नमक का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, नारियल के पौधे में या फिर हमें खेतों में भी अब यूज़ करके उसमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। दोस्तों अब बारी आ चुकी है, पानी उसमें इस तरह से पूरा भर देना है। हर हफ्ते में एक बार उसको पूरा ठंड के सीज़न में पूरा भर देना है। जैसे गर्मी पड़ेगी तो हमें हर 4 से 5 दिनों का अंतराल पूरा इस तरह से भरना। आप देखना 1 साल में आपकी नारियल की पौधी इतनी ग्रोथ बढ़ेगी, आप हैरान रह जाएंगे देख के। तो दोस्तों उसमें फल भी उसमें बहुत आते हैं और लॉन्ग टाइम तक हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने पूरा इस तरह से गड्ढा भरे, इस तरह से आप नारियल की जड़ों में आसानी से पानी उसको मिलता रहेगा। इसके लिए आप इस तरह से क्यारी छोटी सी बना देना। तो दोस्तों आने वाले समय में आप देखना बहुत जल्दी इस पे फल आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।